और चलिए आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। चूंकि आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष पूजा का दूसरा दिन है। तस्वीर इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये मां सरयू के किनारे से तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ये पूजा अर्चना की जा रही है। 21 तारीख तक इसी तरह से यहां पर अनुष्ठान किया जाएगा और आज ये पूजा का दूसरा दिन है। कल से शुरुआत हुई है ये विशेष पूजा यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जा रही है। कल प्रायश्चित का दिन था और आज ये जो दूसरा दिन है, फिर से यहां पर ये विशेष पूजा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मां सरयू के किनारे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये विशेष पूजा इस वक्त चल रही है। जो कलश की यात्रा है ये लेकर आगे जाएंगे, तो आप लोग ये कलश लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक जाएंगे। कितना सौभाग्य मानती है इसको, इस जल यात्रा में शामिल होने का मौका? सर बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग को इस कलश यात्रा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। जी, प्रभु राम की कृपा से हम लोग को ये अवसर प्रदान। आप बताइए, ये मौका भी अपने आप में खास है, अद्भुत क्षण है। अद्भुत है और हम लोग बिल्कुल कोई शब्द नहीं है हमें अपनी खुशी बयां करने के, और हम सब राम में है, पूरा विश्व राम में। ये देखकर और खुशी हो रही है कि अयोध्या को जहाँ होना चाहिए था, राम की जन्मस्थली को जैसा होना चाहिए था, आज वो देखकर बहुत खुशी हो रही है। और जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष पूरी अयोध्या में। लेकिन आपका मन क्या कह रहा है, जिस तरह से इस कलश पूजन का हिस्सा बने आप लोग, ये जल लेकर राम जन्मभूमि तक जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इस जल को उठाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु श्री राम आराध्य का ही वास किया गया है। वैसे भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। और ये कलश यात्रा हम लोग इतनी उत्कंठा से लेकर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम सभी लोग लेकर जाएंगे। आप बताइए, उत्साह कितना? बहुत उत्साह है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मन में इतना उत्साह है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ये कलश यात्रा देखते हुए ये देखिए कितना सब लोग प्रसन्न है, सब लोग राममय, पूरा अयोध्या नगरी राममय हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब राममय है अयोध्या नगरी। और पूजन प्रक्रिया लगातार जारी है। शिवांगी, आप देखिए जो पूजन है, पहले दुग्धाभिषेक हुआ, फिर उसके बाद कुशा पूजन, फिर उसके बाद जो पूजन की अन्य पद्धति है उसको अपनाया जा रहा है। और आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी पूजा पद्धति रहे हैं, इस पूजा पद्धति को लेकर ये जो पूरे के पूरे रीति रिवाज हैं, और उसी को लेकर ये जो दूसरा दिन है जब विशेष पूजा की जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर नीतीश जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। आज चूंकि दूसरा दिन है, कल से शुरुआत हुई है और 21 तारीख तक इसी तरह से ये जो विशेष पूजा है वो की जाएगी। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले कल से शुरुआत हुई है। कल प्रायश्चित का दिन था और आज ये विशेष पूजा का दूसरा दिन है। पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको मां सरयू तट से दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। हर कोई इस मौके का गवाह बनना चाहता है। तो जो लोग अयोध्या वासी हैं, न सिर्फ वो बल्कि जो अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, वो हर शख्स यही चाहता है कि वो इस पूजा पाठ का हिस्सा बने, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का हर कोई साक्षी बनना चाह रहा है। ये जो 500 सालों की लंबी लड़ाई रही है, अब वो फाइनली दिन आ रहा है जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई। और ये देखिए जो तस्वीर है, ये रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। ये ईटा है, देखिएगा पापा प्राण प्रतिष्ठा से पहले तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी दोपहर 12:20 से 1 बजे के बीच वो क्षण रहने वाला है। देखिए यहाँ से सीधे जो यहाँ के जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे इस कलश को लेकर, और उनके साथ जो 7 अन्य महिलाएं हैं वो जाएंगी, उनकी पत्नी इस कलश को लेकर राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाएंगी। तो आप लोग भी इस कलश यात्रा का हिस्सा बनेंगे, क्या कहना है? यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाना है हम लोग कलश लेकर के। तो आप देखिए यहाँ पर जो विशाल ये तस्वीर है बेहद खास है, और जो पूजन पद्धति का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो चुका है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज परिसर तक, और उसी के बारे में वहां से नीतीश जानकारी साझा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर पूजा की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मां सरयू के तट पर ये इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है। करेंगे जहां वो कलश जल लेकर
राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा अर्चना इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और न सिर्फ यहाँ पर पूरी अयोध्या में इसी तरह से राममय माहौल नजर आ रहा है। हर कोई पूरी तरह से राम की धुन में बसने के लिए, रमणे के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त विशेष पूजा अर्चना की दिखा रहे हैं। मां सरयू के तट से तस्वीर अयोध्या से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये विशेष पूजा का दूसरा दिन और अब यहाँ से ये कलश यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं जो इस कलश यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कलश यात्रा का हिस्सा बनेंगे और यही वो क्षण है जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। यही वो क्षण है जिसका कई सालों तक तस्वीर हम राम जी दिखाते हैं। अनिल जी पूजन करके अब आगे निकल गए हैं, आपसे हम जानेंगे। अनिल जी पूजन कर लिया है आपने? नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ, पूजन की प्रक्रिया चल रही है। पूजन की प्रक्रिया अभी चल रही है विशाल, और कर रहे हैं। और जो पूजन का, जैसे मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि पूजन का जो तीसरा चरण है वो संपन्न हो चुका है और अब आगे के चरण के लिए अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी एक बार बैठ गए हैं उस विशाल। तो देखिए अब ये कलश यात्रा की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आज की पूजा का अगला चरण है जिसकी शुरुआत अब यहाँ से होने जा रही है। इससे पहले मां सरयू के तट पर पूजा अर्चना की गई। देखिए विशाल, अभी तो पूजन चल रहा है और अनिल मिश्रा इस वक्त पूजन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो सूचनाएं हैं, जिससे पहले भी जो चीजें बात हुई, तो यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे ये जल लेकर और उसके बाद इस जल के द्वारा जो वहाँ यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड को पवित्र किया जाएगा, परिसर को पवित्र किया जाएगा। और जो मूर्ति की बात है, मूर्ति में दो सूचनाएं हैं, आपको बता दूं। एक तो सूचना है कि आज जो मूर्ति है वो परिसर में पहुंच जाएगी, लेकिन कल मध्याह्न के बाद गर्भगृह का जो परिसर है 12:30 बजे के लगभग, ये जो रामलला की जो मूर्ति है 12:30 बजे के बाद मध्याह्न के बाद जो गर्भगृह है उसमें स्थापित की जाएगी। अभी तक की सूचना ये है। आपको बता दें कि पूजन जारी है। तो अनिल मिश्रा यहाँ पर पूजा में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये जो सभी परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जा रहा है, सभी रीति रिवाजों से पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। 21 जनवरी तक ये विशेष पूजा का दौर इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन आज दूसरा दिन है और अब से कुछ ही क्षणों बाद यहाँ से ये कलश यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो ये मां सरयू के तट से इस वक्त तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। मंत्रोच्चार के जरिए यहाँ पर दान प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर दिया गया है। कर्मकुटी की जो नीति थी वो शुरू। हालांकि आज का दिन अपने आप में कई मायनों में खास रहने वाला है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जो यजमान रहने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंदिर के जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी, सुवासिनी पूजन और वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान श्री रामलला की मूर्ति का जो प्रसाद है आज ही वो परिसर में भ्रमण के लिए भी लेकर जाया जाएगा। 6 दिन तक ये अनुष्ठान कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कल प्रायश्चित समारोह का संचालन किया गया था और आज गाय का तर्पण किस तरह का अनुष्ठान हो रहा है, थोड़ा सा किया गया और का अनुष्ठान हो रहा है। सभी कलशों में सरयू नदी का महाजल भरा जाएगा और इसी जल से पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। भगवान को स्नान कराए जाएंगे इत्यादि। मंडप के सभी देवताओं का स्नान इसी जल से होगा। ये इसके बाद कल भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा यहीं तट पे क्या, या फिर नहीं? कल यहाँ तट पर कोई कार्यक्रम नहीं। जी
तो ये देख सकते हैं कि ये 9 कलश जो है 9 नवग्रह के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं और इसमें पानी भरा जाएगा। ये 9 मंगल कलश है जिनमें सरयू का जल लेकर राम भक्त अब जन्मभूमि मंदिर में पहुंचेंगे और अभी पहले यहाँ पर ये विशेष पूजा चल रही है। इन 9 मंगल कलश में मां सरयू का जल भरा गया है और अब इसे लेकर ही यहाँ से इन सभी राम भक्तों की रवानगी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हो जाएगी। अनिल मिश्रा यहीं पर मौजूद है, उन्हीं की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आज भगवान राम की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर में ले जाने को लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। अभी पहले ये पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है और उसके बाद अब आज ही, क्योंकि जो प्रतिमा है भगवान श्री राम की, उसको भी मंदिर में ले जाया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।